उसका नाम ऊंचा हो, हर घुटना उसके आगे टिके, हर जबान कबूल करे यीशु ही प्रभु। हर घुटना आपके आगे टिके पिता, हर जबान कबूल करे प्रभु यीशु आप ही प्रभु है। आमीन। आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर जीवित पिता। फिर से हम आपका पिता आपके भवन में, पवित्र भवन में हम आपका स्वागत करते हैं पिता, और यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता कि आपके स्वर्ग की रोशनी एक बार फिर से हम सब पर चमके मेरे पिता। एक बार फिर से हम आपकी मधुर वाणी को सुन सके प्रभु, ऐसा हम पर अनुग्रह करना मेरे पिता। ऐसा होने देना कि हम पिता सावधान होकर आपकी बातों को सुने, आपके चरणों में अपने आप को दे दें, ताकि ये दिन हमारी जिंदगी के बदलाव का दिन हो। आज के दिन से हम बदल जाएं मेरे पिता। इस क्षण से हम आपके लिए अपने जीवन को दे सके परमेश्वर, सही तरीके से समर्पण कर सके वचन के द्वारा। ऐसी हम पर कृपा, ऐसा अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से सब कुछ आपके आगे दे देते हैं और इस प्रार्थना को मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्ग पिता। आमीन। सब लोग मिलके बोलेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम आपका प्रभु के घर में स्वागत करते हैं। आमीन। मेरे प्रभु का दर्शन की खूबसूरत कलीसिया, मेरे YouTube के खूबसूरत परिवार, हम आपको यीशु मसीह के नाम से आशीष। आमीन आमीन। ये आशीष आप लोगों के घरों में लग जाए यीशु नाम में, और आप इन आशीषों में बढ़ते जाएं। सत्य वचन, हमारी ये दिल की दुआ है। सत्य वचन। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की ये मनसा है कि इस अंतिम समय में हम में से कोई भी व्यक्ति ठंडा नहीं पड़ जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, अंतिम समय में अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप अपने चारों ओर बहुत सारी दुष्टता के, अधर्म के कामों को देखते होंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि इनको देखने के बाद आपका और मेरा प्रेम ठंडा न हो जाए, प्रभु के पास से ध्यान हट न जाए। इसके लिए प्रभु हर हफ्ते हमें 3-3 बार अपने वचन का भोजन हमारे पास भेजते हैं, वचन की अग्नि भेजते हैं। प्रभु न सिर्फ प्यार का सागर है, लेकिन वो भस्म करने वाली अग्नि। हालेलुया। भस्म मतलब ये नहीं कि वो आपको भस्म करेगा, नहीं, वो हमारे अंदर की बुराई को भस्म करने वाली अग्नि। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु मेरे अंदर की बुराई को खत्म कर, तो प्रभु वो अग्नि भेजता है। आमीन आमीन। जिसमें सारा कूड़ा कचरा हमारे अंदर से, अपवित्रता, जेलसी, कंपटीशन, एक दूसरे के लिए नफरत की भावना, अंदर टेंशन, डर, चिंताएं, स्ट्रेस, ये सारे कचरे को भस्म करने वाली अग्नि भेजकर हमको शुद्ध कर देता है। आमीन। ये शुद्ध करने वाली अग्नि है। आमीन। एक बार फिर से वो शुद्ध करने वाली अग्नि आपके पास। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। हालेलुया। सब लोग खोलेंगे। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूं सब लोग जब भी हम प्रभु के घर में बैठे तो वचन के साथ बैठे यीशु नाम में। आमीन आमीन। मैं जानबूझकर टीवी में वो वचन नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे मालूम है पहले ही हम मसीह लोग, बहुत सारे लोग सुस्त हैं। फिर अगर मैं वचन भी इधर लिखूंगा तो लोग बाइबल उठाएंगे ही नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग बाइबल उठा के बैठे, चुस्त बने यीशु नाम। हालेलुया। जैसे स्कूल और कॉलेज में बुक्स के साथ स्टूडेंट्स जाते हैं, हमें परमेश्वर के घर में बुक्स के साथ बैठना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य रिवलेशन 4 अध्याय, कौन सा? पहला वचन। आमीन आमीन। यहां पे यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना प्रभु का दास, कौन सा? जो यीशु मसीह के छाती के ऊपर सर लगाकर रहता था।
सबसे प्यारा चेला। आमीन। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि ऊपर की तो मैंने यह देखा, स्वर्ग में एक द्वार है जो खुला हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरही के शब्द के समान अपने साथ बातें करते सुना था। उसने मुझसे कहा, यहां ऊपर आ। आमीन। क्या बोल रहा है कविता? यहां ऊपर आ, यहां ऊपर आ, यहां ऊपर आ। आमीन। मैं तुझे वे घटनाएं दिखाऊंगा जिनका इन घटनाओं के बाद पूरा होना आवश्य है। हालेलुया। मैं तुमको वो चीजें दिखाऊंगा, जो बातें तुम नीचे की लेवल में देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसके लिए तुम ऊपर आओ। आमीन। आमीन। और ये शब्द तुरही के शब्द के समान आमीन। क्लियर शब्द है। प्रभु क्या बोलना चाहते हैं आपको और मुझे? ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि मुझे तुमको कुछ बताना है, हालेलुया। मुझे तुमको कुछ दिखाना है, मुझे तुमको कोई चीजें समझानी है। आमीन। वो चीजें तुम नीचे की लेवल में नहीं समझ सकते जहां पे तुम हो, इसके लिए तुम ऊपर आओ। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊपर के लेवल की प्रार्थनाएं। आमीन। हालेलुया। आमीन। ऊंचे दर्जे वाली प्रार्थनाएं, आमीन। आमीन। पहाड़ पे चढ़कर करने वाली प्रार्थनाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करता हूं कि पिछली 2-3 मीटिंग में भी हमने प्रभु के वचन से सुना था कि जब दुनिया के नीचे जाने का वक्त होगा, तब हमारे ऊपर जाने का वक्त, ऊपर आने का वक्त होगा। आमीन। आमीन। जब दुनिया खलास होती जाएगी, तब हम आशीषित होते जाएंगे। आमीन। आमीन। जब दुनिया में अकाल होगा, ओ हमारे पास, तब हमारे पास भरपूरी होगी। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं? यस। आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपनी प्रभु का दर्शन से और मेरे YouTube के परिवारों से, आप इस बात को विश्वास कर रहे हैं? यस। यस। आमीन। क्या प्रभु जो कहता है वो झूठ है क्या? वो सच है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो प्रभु कहता है वो बिल्कुल सच है। जो प्रभु कहता है वो 100% सच है। आमीन। चाहे आपको समझ में आए या ना आए। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब दुनिया इस वक्त नीचे जा रही है, ये वक्त हमारे लिए, आपके लिए ये वक्त है ऊपर आने का। हालेलुया। आमीन। ये बात की फिक्र मत करो, आपने पिछले समय में शायद प्रभु की आवाज को नहीं समझा होगा या नहीं सुना होगा, आप शायद गलत रास्ते पर चले गए होंगे। लेकिन आज अगर आप यहाँ पे बैठे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू टर्न ले लो वापस। आमीन। और प्रभु के सही मार्ग पर वापस आ जाओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं खुद पिछले जीवन में कई बार मैं गलत रास्तों पर चला गया था और उसकी वजह से नीचे चला गया था, लेकिन मैंने भी एक फैसला किया कि मुझे प्रभु के सही रास्ते पर आना है। आमीन। और जब मैंने इस फैसले को अंजाम दिया, तब मेरा जीवन ऊपर आना चालू हो गया। हालेलुया। आमीन। बोलो, मेरे ऊपर आने का वक्त आ गया है। मेरे ऊपर आने का वक्त आ गया है। बहुत दिन हो गए हम एक ही लेवल में चल रहे हैं, अभी हमारा लेवल ऊंचे पे आने का वक्त आया है। आमीन। अभी हमारा ऊंचे दर्जे पर आने का वक्त आ गया। आमीन। बहुत हो गया, आप नीचे की लेवल, अब ऊपर। ओ यीशुवे। प्रभु चाहता है आप और मैं, यीशुवे, सब सारी दुनिया नीचे जा रही है, हम ऊपर आए। ओ जिंदा परमेश्वर। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने पवित्र आत्मा पाई है। आमीन। हालेलुया। आमीन।
हम मामूली लोग, हम कॉमन लोग नहीं हैं। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारे अंदर सामर्थ्य है, यीशु है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ बहादुर लोग ही, हिम्मत वाले लोग ही पहाड़ पे चढ़ते हैं। बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे पहाड़ पे नहीं चढ़ते। इमैच्योर लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन पहाड़ पे कौन चढ़ेंगे? मैच्योर। ऊपर कौन चढ़ेगा? जो सियाने हैं। बच्चे गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपने और हमने पवित्र आत्मा, मैच्योरिटी की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, डिसर्निंग आत्मा, आमीन आमीन, हमारे अंदर सामर्थ्य है। ओ शिकारा खारा बाबा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बहादुर हैं, शूरवीर हैं। ओ यीशु नाम में। आमीन। कविता, आप बहादुर हैं, यीशु नाम में। शूरवीर हैं। आमीन। शैतान बोलेगा अब की ताकत खत्म हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रभु का संदेश देने के लिए आया हूं कि आप बहादुर हैं। आमीन। आप शूरवीर हैं। आमीन। आप उत्साही हैं। आमीन। आप आग से भरे हुए हैं। आमीन। आपके अंदर अजीब ताकत परमेश्वर है। आमीन। ओ हालेलुया, हम विजयी हैं। इसके लिए प्रभु ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना ऊपर आओ, ऊपर आओ। आमीन। क्योंकि ऊपर आओगे ना तो ऊपर से तुम अलग तरह की चीजें देख सकते हो। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। हम ऑकलैंड गए थे और वहां पे एक स्काई टावर है। हालेलुया। बराबर है कविता? यस। बहुत ही ऊंचा है स्काई टावर। हम ऊपर गए तो न्यूजीलैंड, ऑकलैंड का रूप ही अलग। जब हम नीचे थे तो कुछ मानो दिखाई नहीं देता था। अलग है, थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत ये दिखाई देता था। लेकिन जैसे हम ऊपर गए तो क्या हुआ? बहुत सारी चीजें। अरे किधर से किधर तक मैं देख सकता था, उधर से उधर मीलों आगे मैं देख सकता था। क्यों? क्योंकि ऊंचे पर, मैं ऊंचे पर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, कई चीजें जो इस लेवल पर आप हैं आपको समझ में भी नहीं आती होगी, आप देख भी नहीं सकते होंगे, आप समझ में भी नहीं आता होगा। इसके लिए प्रभु चाहता है कि आप आत्मा में ऊपर। यीशु नाम में, यीशु नाम में। हालेलुया। आमीन। बोलो, मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा में ऊपर आना है। ऊपर आना है। हालेलुया। Why? Because your position determines your perception. आमीन। मैं फिर से बोलता हूं, because your position determines your perception. आमीन। क्योंकि आपका दर्जा, आपकी ऊंचाई, आपका ऊपर आना, आपके नजरिए कोई बदल देता है। ओ यीशु। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप ऊपर होते हो तो आपके देखने का तरीका बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। कितनी दूर तक हम देख सकते हैं? आप ऊंची बिल्डिंग पे आइए। जो इस वक्त मैं प्रचार कर रहा हूं 7 माले पे, और 7 माले से पूरा गोल मैदान दिखता है, पूरा गोल मैदान। हालेलुया। एक एक बिल्डिंग को इतना दूर से मैं आराम से देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऊंचाई पर हूं। आमीन। और बाइबल बताती है हालेलुया। इफिसियों 2:6 में कि आप नीचे नहीं बैठे हुए हैं। स्वर्गीय स्थानों में, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्वर्गीय स्थानों में है, प्रभु के साथ है। यस, बराबर कविता। आमीन आमीन। 2:6 एफिशियंस 2:6 परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ हमें उठाया ओ हालेलुया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन आमीन आमीन। इस वक्त आपको और मेरे को, आपको लगता होगा कि आप धरती पर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के जान देने के द्वारा, मरने के द्वारा और जी उठने के द्वारा प्रभु ने हमको पिता के दाहिनी ओर, जहां पे यीशु बैठा है, उसके दाहिनी ओर ऊपर बिठाया है। आमीन। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं, वो समझते हम नीचे ही हैं, और वो नीचे होने की वजह से वो अपने जीवन में वो बातें ही नहीं समझ पाते प्रभु की, वो उन्नति की बातें उनको समझ में ही नहीं आती, वो
पाप से कैसे अलग हों, पाप के ऊपर कैसे जय पाएं, मौत के ऊपर कैसे जय पाएं, ये चीजें उनको समझ में ही नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है आज कि हम प्रार्थना में ऊपर, धन्यवाद, धन्यवाद, जोर लगा के, ताराबा शिखारा बखारा। आपको मालूम है जो छोटे जहाज हैं वो बड़ी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, लेकिन जो बड़े जंबो जेट हैं, आमीन, हालेलुया, जंबो जेट, जंबो जेट बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जायंट इंजन रहता है। आमीन। उनके अंदर जो इंजन है वो इतना पावरफुल होता है, इतना फोर्स होता है कि वो ऊंचाई पर उड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हमको छोटे जहाज नहीं बनाया है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम बड़े जहाज। आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो आप बहुत बड़े जहाज हैं। आप और मैं बहुत बड़े जहाज है। और बड़े जहाज ऊंचाई पर, थोड़ी ऊंचाई पर उड़ते, बहुत इतना? बड़ी ऊंचाई, कितना? बहुत बड़ी। आमीन, बहुत ऊंचाई। आमीन, आमीन। मैं फिर से एफिसियों 2:6 पढ़ूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी पोजीशन, आप यहां मत देखो, आपकी पोजीशन आप वचन में देखो। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ, मतलब जो यीशु मसीह में है, आमीन। मतलब जिसने पवित्र आत्मा पाया है, आमीन। परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ हमें उठाया है। ओ यीशु, और कहां बिठाया है? स्वर्गीय और स्थानों स्वर्ग में। के स्थानों में उसके साथ बिठाया है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं। ओ जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को नीचे नहीं, हालेलुया, ऊपर। आमीन। ओ रब्बा खरब्बा, तारा शकलबा शियारा रब्बा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना में अपनी आत्मा को प्रभु के साथ, आमीन, ऊंचाई पर, आमीन। तब आपको इस दुनिया की एक एक चीज ओ समझ में आए। धन्यवाद, धन्यवाद। तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये महामारी, ये तकलीफें हमारे लिए नहीं है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि अंधकार के वक्त में हम स्टार्स के जैसे चमकेंगे। आमीन, तब आपको मालूम आमीन, पड़ेगा। आमीन, आमीन। जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आपको ये दुनिया, जैसे दुनिया के लोग समझते हैं वैसे दुनिया के लोगों के जैसे आपको समझ आएगी। लेकिन जब आप ऊपर आएंगे, ओ धन्यवाद, कहां पे? ऊपर, प्रभु के साथ। हालेलुया, स्वर्ग के स्थानों में ओ आत्मा में भरकर जीना। आमीन, वचन को पूरा करना। आमीन, आमीन। प्रभु ने तारा प्रकाशित वाक्य में कहा, न तुम ठंडे हो न तुम गर्म हो, हो। हालेलुया, तुम गुनगुने हो। अगर तुम गुनगुने रहोगे, मैं उल्टी करके तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु को पाने के बाद, ओ यीशु, इतना बड़ा खजाना पाने के बाद, हालेलुया, मत्ती 13:14 में पढ़ेंगे, उसमें कितने दृष्टांत दिए हैं कि ऐसा खेत जिसमें खजाना छुपा हुआ है वो हमको मिला है। एक हीरा जिसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता, वो हीरा हमको मिला है। इतना सब मिलने के बाद भी क्या हम ऊपर नहीं आए? जरूर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना आ जाओ, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। आमीन, जो तुम नीचे नहीं देख सकते। आज जिन लोगों का प्रार्थना जीवन नहीं है भाइयों बहनों, वो नहीं समझेंगे ये सारी बातें। आज जिनके पास वचन है लेकिन उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, वो ये चीजें नहीं समझेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नीचे के लेवल पे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, मुझे बहुत सारी बातें तुम्हें कहनी है, आमीन, लेकिन मैं अभी वो सारी बातें तुमको नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि तुम समझोगे ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि अभी तुम वो लेवल में तुम अभी तक नहीं आए, तुम अभी तक नीचे की लेवल में नहीं समझोगे। लेकिन
एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया हालेलुया। एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम ऊपर आओगे, तब तुम दूसरी बातें समझो। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हालेलुया। तब तुम समझोगे कि कोरोना जो है वो तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन कोरोना के द्वारा प्रभु के बहुत सारे मकसद पूरे हो रहे हैं। बुराई में से भलाई निकल रही है, बुराई में से भलाई। आमीन आमीन। जिन लोगों के मन में कोई कभी भय नहीं था, निडर होकर ये दुनिया में जीते थे, दुष्टता करते थे, व्यभिचार करते थे, कोरोना के आने के बाद कितना व्यभिचार बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लड़का है वो लड़की के पास जाने से भी डरता है, क्यों? कोरोना नहीं हो जाए। सुना मना है। अयाशी करने के लिए लोग किधर से किधर जाते थे, ये स्टेट से दूसरे स्टेट, ये शहर से दूसरे शहर, व्यभिचार करने के लिए, नाच गाना करने के लिए गोवा जाते थे, बराबर, फुकेत जाते थे, किधर किधर जाते थे गंदगी करने के लिए। लेकिन अभी कोई नहीं जा रहा है, क्यों? कोरोना हालेलुया हालेलुया। इलीगल रिलेशंस होते थे, लड़का एक देश में रहता है, लड़की दूसरी देश में रहती है, 6 महीने में एक बार मिलने के लिए जाते थे। अभी लॉकडाउन है, अभी नको भाई नको, न लड़का लड़की के पास जा रहा है, न लड़की। एयरपोर्ट बंद है, खाली एयरपोर्ट बंद नहीं है, चालू भी होता। तो मतलब देश देश में कोरोना है, उनको ये सब काम करने के लिए डर लगता है। मेरे भाइयों बहनों, ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप ऊपरी लेवल। आज मैं आपको यहाँ पे इनकरेज करने के लिए आया हूँ, अपने प्रार्थना में ऊपर आए, बाइबल पढ़ने में ऊपर आए। आमीन आमीन आमीन। ऊपर आने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। धन्यवाद। आप बताइए, आपको अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो आप आराम से चढ़ते हो क्या? नहीं, हिम्मत से। हालेलुया। एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। आमीन आमीन। हम 7 माले पे रहते हैं ना, खाली 7 माला चढ़ने के लिए हाफ जाते हैं। बराबर। आमीन हालेलुया। आमीन। हाफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि 7 माला चढ़ना, 7 फ्लोर पे चढ़ना मामूली बात नहीं है। सही बात है। वी नीड एक्स्ट्रा एफर्ट। अंदर हिम्मत चाहिए, अंदर ताकत चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, अंदर हमारे अंदर वो जोश होना चाहिए। हाँ, चढ़ जाऊंगा मैं। सिर्फ वो लोग जिनके अंदर ये कैपेसिटी है, जिनके अंदर आत्मा में बढ़ने की जोश है, जिनके अंदर वो आग है, वही लोग ऊपर आते हैं। आमीन। और प्रभु चाहता है आप ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक वचन में और पढ़ूंगा। आमीन आमीन। 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रानॉमी 32 अध्याय, उसका 49 वचन। पुराने नियम के अंदर यहोवा परमेश्वर अपने दास मूसा को कुछ बोल रहा है। 49 वचन में, ड्यूट्रानॉमी 32, व्यवस्था विवरण 32 उसका 49। उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इजराइलियों की निज भूमि कर दे रहा हूं, उसको देख ले। प्रभु ने किससे कहा? मूसा से। 48 वचन में लिखा है, फिर उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की चोटी पर तुम पहाड़ की चोटी पर आओ तो मैं तुमको क्या करूंगा मालूम है? मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं इजराइलियों को कौन सा देश देने वाला हूं। धन्यवाद धन्यवाद। कौन सी भूमि देने वाला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिसे तुम नीचे से नहीं देख सकते।
ऊपर आओ तो मैं आमीन आमीन आमीन। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। यही चीज उसने अब्राहम से भी कही थी। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम से कही थी कि तू पहाड़ पर आ जा अपने बेटे को लेकर, इसहाक को। हालेलुया हालेलुया। और जब वो इसहाक को लेके अब्राहम पहाड़ पर गया और जब उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए हाथ उठाया, तब प्रभु ने कहा नहीं, इसे मत मारना, मैं खुश हो गया इधर। आमीन आमीन। तुमने जो किया मैं उससे बहुत खुश हुआ हूं। आमीन। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी पीढ़ियों को, तुम्हारे आने वाली संतान को मैं दुश्मनों की जगह मैं उनको दूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन। तुम्हारे जो दुश्मन है ना, जहां पे बात, उनके सारे दुश्मनों की जमीनें मैं तुमको दूंगा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उनको कोई छू नहीं सकेगा। हालेलुया। उनसे कोई वो जमीनें छीन नहीं सकेगा। आमीन। आज देखो आप, इजराइल जिस जमीन पर रहता है वो थी तो पहले उनकी ना, हालेलुया। अरब लोगों की थी, लेकिन इजराइल वहां पे बैठा है। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। ये क्यों हुआ था? क्योंकि अब्राहम ऊपर प्रभु की बात मानकर प्रभु की इच्छा ऊपर आया। पूरा करने के लिए। आमीन आमीन। अब्राहम उसने जब प्रभु की इच्छा पूरी की तो उसकी पीढ़ियां आशीषित हो गई। आमीन आमीन। आप सोचिए, आप जब ऊपर आएंगे, आत्मा में ऊपर की लेवल पर, प्रार्थना में ऊपर, वचन में ऊपर, प्रभु के साथ संगति में ऊपर, एक्स्ट्रा एफर्ट प्रार्थना में ज्यादा जोर, वचन पढ़ने में ज्यादा ध्यान, हालेलुया। ज्यादा ध्यान, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नहीं मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, आमीन। नहीं मैं रात को 2 बजे उठ के मैं प्रार्थना करूंगा। एक्स्ट्रा एफर्ट, आमीन आमीन आमीन। एक्स्ट्रा एफर्ट, आमीन। एक्स्ट्रा मेहनत, हालेलुया। एक्स्ट्रा पसीने प्रभु के लिए बहाना, एक्स्ट्रा मेल चलना, 1 किलोमीटर और प्रभु के लिए आगे चलना। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। जो व्यक्ति भी ऐसा करेगा उसकी पीढ़ियां आशीषित। आमीन आमीन। और उन आशीषों को कोई छीन नहीं सकता। ओ हालेलुया। अभी भी 57 देश, अरब देश मिलकर इजराइल को बोल रहे हैं खत्म करेंगे, कोई भी खत्म नहीं कर सकेगा उसको। इतना सा इजराइल, लेकिन कोई खत्म नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इजराइल के बाप ने, अब्राहम ने पहाड़ पे चढ़कर प्रभु की आराधना की थी। आमीन आमीन आमीन। आप और हम क्या पहाड़ पे चढ़ के प्रभु की आराधना नहीं कर सकते? हालेलुया। मैं आपको आपके देश के पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं चढ़ने के लिए। मैं आपको आत्मा के पहाड़ में आमीन। आत्मा के पहाड़ में ऊपर, जहां पे हम यीशु मसीह के दाहिनी ओर विराजमान हैं। हालेलुया। आमीन। और वहां से यीशु मसीह के साथ बैठकर जब आप दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करेंगे तो दुश्मन भाग जाता है। हालेलुया। क्यों शिवाजी महाराज अपने ऊंचे किले क्यों बनाता था पहाड़ पर? क्योंकि शिवाजी महाराज को मालूम था कि मेरे दुश्मन अगर आएंगे आसपास, मैं ऊपर गढ़ में, ऊपर वाली जगह पे, ऊपर से नीचे अटैक करना इजी, आसान। आमीन। ऊपर से दिखाई भी सही देता है, बराबर, यस, निशाना भी अच्छी तरह से लगता है। आमीन आमीन। ऊपर। ओ धन्यवाद। हमारे शिवाजी महाराज इतने होशियार थे कि दुश्मन उसको छू नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जगह ऊंचे पर बनाई। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि उसको मालूम था वहां से दिखाई भी सही देगा, सुनाई भी सही देगा। आमीन। एंटेना क्यों ऊपर लगाते हैं भाई? एंटेना क्यों ऊपर लगाते हैं? पकड़ता है। जो टावर्स हैं वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं। टावर, टीवी के टावर, रेडियो के टावर। क्यों? सही कैचिंग। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आवाज को सही कैच करेंगे, पिक्चर को सही कैच करेंगे और सही ट्रांसमिशन। आमीन। आमीन। सही कैच, आमीन। सही ट्रांसमिशन। हम यीशु मसीह के साथ ऊपर। ओ धन्यवाद। आप यीशु मसीह के साथ ऊपर है, दुश्मन नीचे है। इसके लिए वचन में लिखा है वो पांव के नीचे है दुश्मन आपका। हम यीशु मसीह के साथ है,
शैतान नीचे वाले, हालेलुया, बराबर, हालेलुया, नीचे वाले स्थान में, तो आप ऊपर वाले शैतान को आराम से डिफीट कर सकते हैं। जो आपके परिवार में आपको परेशान कर रहा है, जो आपके बिजनेस में आपको परेशान कर रहा है, जो आपके आत्मिक जीवन में आपको परेशान कर रहा है, जो आपके पैसों में आपको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर आपको जय पाने का आसान तरीका है ऊपर बैठ के आक्रमण करो। यीशु नाम में ऊपर बैठ के आत्मा में ऊपर आके उसके ऊपर बम फेंको। यीशु मसीह के नाम से शैतान तू दूर हो जा। मेरे फाइनेंस को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे लोगों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा की आग को उनके ऊपर भेजता हूं। मैं पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर भेजता हूं। जब इस तरह की प्रार्थनाएं आप करेंगे ऊपर से, ये ध्यान में रखें कि आप ऊपर है, शैतान नीचे है। आप ऊपर हैं, शैतान नीचे है, मैं ऊपर हूं, पर वो दुष्ट आत्माएं नीचे है। इसके लिए आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया, नहीं सका। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि मैं ऊपर से बम फेंकता हूं। मेरे दुश्मन तितर बितर हो जाते हैं। आमीन। उनकी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है आपस में। आमीन। अभी भी अगर कुछ दुश्मन होंगे ना आपस में मिले हुए, लेकिन मेरा इधर बम्बार्ड चालू है, आमीन। जल्दी आप देखेंगे दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे। उनको एक दूसरे की बात समझ में ही नहीं आएगी। मैंने कई झुंडों को जो एक साथ मिलके मुझे सताते थे, अभी तितर बितर हो गए। आमीन। ये किसकी वजह से कविता? हम ऊपर वाले स्थान में हैं। हालेलुया, अपने पिता के संग। मैं चाहूंगा प्रभु की दासी, आमीन, क्योंकि प्रभु ने इनको चुना है। यस, हालेलुया। और इनको अनुभव है कि ऊपर की प्रार्थनाओं में कितना दम है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम आत्मा में ऊपर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब रोक के प्रार्थना, जब अंदर से हिलकर प्रार्थना, बोझ के साथ प्रार्थना, प्रभु के प्यार के लिए प्रार्थना, प्रभु की दासी ओ धन्यवाद विनती करें आज कि आज आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो। ओ यीशु नाम कि आपकी प्रार्थना ऐसा सादी नहीं, बस बैठना ही है, 2 मिनट प्रार्थना करनी है, ऐसी नहीं प्रार्थना है, आग से भरी हुई। आमीन। बस ऐसे ही बाइबल, हाँ एक अध्याय तो पढ़ना है ना, क्या करे, एक अध्याय पढ़ना, विश्वास से, एक्स्ट्रा एफर्ट। आमीन। सुबह को शांति के वक्त में बाइबल पढ़ना, रात को 2 बजे उठकर बाइबल पढ़ना, नींद का त्याग करके एफर्ट। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए ताकत लगती है, पसीना बहता है, हांफते हैं, वैसे प्रार्थना करना, वैसे वचन का अध्ययन करना, वैसे प्रभु की आराधना करना। तब आप देखो दुश्मन को कैसे आप पराजित करते हो। आपके सारे दुश्मन आपके परिवार को छोड़ के चले जाएंगे, पैसों को छोड़ के चले जाएंगे, रिश्तेदारों को छोड़ के चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके लिए मार्ग। आमीन। प्रभु की दासी आपके लिए दुआ करे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आप बहुत भले हैं, आप बहुत महान है पिता, आप ऊंचे पर विराजमान है। और प्रभु आपने प्रभु अपने बेटे और बेटियों को भी यह सौभाग्य दिया है कि हम आपके साथ बैठे। प्रभु आप ऊंचे पर विराजमान है प्रभु, हम भी आपके साथ ऊंचे पर आए प्रभु पिता। यहाँ की दुनिया की घिसी पिटी बातें, लोगों की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातों में हम अपना समय बर्बाद न करें प्रभु, परंतु प्रभु पिता हम आपके साथ बैठे प्रभु, सच में आमीन। क्योंकि प्रभु पिता जब भी हम आपके साथ बैठते तो आप हमसे बातें करते प्रभु। जब भी प्रभु पिता हम आपसे विनतियां करते, प्रार्थनाएं करते, ओ पिता आपको प्रभु पुकारते, तो प्रभु आप हमारी विनतियों को सुनते और प्रभु आप हमसे बातें करते, आप हमारा मार्गदर्शन गाइड करते प्रभु कि यह बात करना, यह बात नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आपके साथ बैठते ऊंचे पर प्रभु, तो ही आवाज सुनाई देती है प्रभु, तो ही दिखाई देता है प्रभु, तो ही प्रभु हम सुरक्षित पाए गए, तो ही हम फलवंत है, तो ही हम विजयी है प्रभु।
जरूर प्रभु आज हम सबों को प्रभु पिता बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर प्रभु आपका ये विशेष अनुग्रह है कि प्रभु हम ऊंचे पर आए प्रभु, हम आपके पास आए। आमीन आमीन। ये जाने कि आपने हमें बुलाया है, क्योंकि प्रभु पिता आपको बहुत कुछ हमारे लिए देना है, बहुत कुछ प्रभु हमारे द्वारा आपको कुछ करना है। आमीन आमीन। ओ कुछ दिखाना है, कुछ बोलना है। ओ प्रभु पिता बड़ी बड़ी बातें करनी है सच में। जरूर प्रभु हम आपके पास आए, आपके साथ बैठे, आपकी सुने माने प्रभु, और प्रभु पिता वह प्रभु उज्जवल भविष्य देके जो आपने हम सबों के लिए रखा है। सत्य वचन, कृपा और अनुग्रह दीजिए इस वचन पर प्रभु, विशेष आपके लहू की सुरक्षा। यह वचन प्रभु पिता शैतान हमसे चोरी न करे, परंतु ये वचन हमारे दिल में प्रभु बैठ जाए, आज से ही मन में बैठ जाए, विचारों में बैठ जाए, और हम कार्यरत हो, और हम सफल हो, हम फलवंत हो, यीशु प्रभु के नाम में। आमीन 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 आमीन। मैं आपको इनकरेज करूंगा मेरे भाइयों बहनों कि नीचे बहुत दिन हो गए, अभी हम नीचे थे, अभी हम ऊपर आए। आमीन हालेलुया आमीन। धन्यवाद के साथ आज से शुरू हो चरणों में। आमीन आमीन। एक दिन भी लेट न करें, शुरू हो जाए आज ही फैसला, और फिर आप देखेंगे हालेलुया कि आपके दुश्मन कैसे तितर। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मैं क्यों जिंदा हूं? क्योंकि हम प्रभु के साथ है, ऊंचे पर है, ऊपर चढ़ के प्रार्थना करें, आमीन, ऊपर चढ़ के बम फेंकने का, आमीन, ऊपर चढ़ के नीचे बम फेंकने, हालेलुया, दुश्मन भाग खड़े हो जाए। आमीन हालेलुया। एक भी दुश्मन जिसने मेरे से दुश्मनी की, कोई भी प्रॉस्पर नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि हम उनसे हाथापाई की युद्ध नहीं करते, नहीं आत्मा में, पवित्र आत्मा और आग उनके प्रभु ऊपर के साथ जुड़कर, पवित्र आत्मा और आग उन पर आए, यीशुए, तितर बितर हो जाए, यीशुए, सुधरे, यीशुए, खाली हो जाए, यीशुओ, तारा बखारा बारा आज से शुरू हो जाए मेरे भाइयों बहनों। आमीन। आपको ये मार्ग मिला, अभी मार्ग के ऊपर चलिए। आमीन। आपको मैंने तीर और कमान दिया है, अब ये तीर चलाएं। आमीन। आपको मैंने ये तलवार भेजी है, अभी आप ये तलवार चलाएं यीशु नाम में। अभी हमने आपको ये रोटी दी है, अभी ये रोटी अच्छी तरह से खा के हजम करें। अभी मैंने आपको ये पानी दिया है, क्या करो? तृप्ति से पिए। आमीन। प्रभु तव्हांखे जाम आशीष करे। जरूर जरूर। मुंहिंजूं अखियूं ठरंदियूं तव्हां जॾहिं आशीषित कविताएं, मुंहिंजूं अखियूं ठरंदियूं त मुंहिंजा ॿार आशीषित। जरूर। हमारा दिल ठंडक से भर जाएगा जब हम देखेंगे आप विजयी बन रहे। विजयी हो यीशु नाम में। अंधकार के माहौल में चमकिए, सत्य वचन। इस कमजोरी वाले माहौल में बहादुर बनिए, सत्य वचन। आ जाइए ऊपर पहाड़ पर, सत्य वचन, और प्रार्थना में लग जाइए। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ शुक्रवार नहीं, रविवार को भी हम इसी वचन को आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते पूरे होने के बाद, वरन इस हफ्ते के अंदर ही हम ऊपर आना, यीशु नाम, बराबर कविता, यीशु नाम में ऊपर आना चालू। आमीन। 1 2 3 ऊपर आना चालू। चालू। यीशु मसीह के नाम से ऊपर आना चालू। चालू। यीशु मसीह के नाम से दुश्मनों के ऊपर आत्मा के बम फेंकना चालू। तितर भितर करना उनको चालू। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के खूबसूरत लोग मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन। बोल के बोलेंगे जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह, जय जय मसीह।